चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि जीवन का असली सुख केवल अपार धन दौलत और प्रसिद्धि में ही है। एक दिन उसे पता चला कि पहाड़ियों के ऊपर एक प्राचीन मंदिर में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, जिनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। आर्यन ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलेगा और अमीर बनने का गुप्त मार्ग पूछेगा। कठिन चढ़ाई के बाद आर्यन महात्मा की कुटिया पहुंचा। महात्मा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ क्या खोजने आए हो? आर्यन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं दुनिया का सबसे सफल और धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मुझे वह रास्ता बताइए जिससे मैं कभी असफल न हो और मेरा भंडार हमेशा भरा रहे। महात्मा ने एक मिट्टी का खाली बर्तन आर्यन को दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले इस बर्तन को नीचे बहती हुई नदी के पानी से भरकर लाओ। पर ध्यान रहे, बर्तन गिरना नहीं चाहिए और पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। आर्यन ने बर्तन लिया और सावधानी से नदी की ओर चल पड़ा। वह इतना एकाग्र था कि उसने रास्ते में चहकते हुए पक्षियों, सुंदर फूलों और शीतल हवा को महसूस ही नहीं किया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस मिट्टी के बर्तन पर था। वह पानी भरकर वापस आया और गर्व से महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? क्या तुमने उन नीले फूलों की खुशबू ली? क्या तुमने झरने की आवाज सुनी? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान तो केवल इस बर्तन पर था। महात्मा मंद गति से मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली चूक है। तुम लक्ष्य, धन को पाने में इतने व्यस्त हो गए कि तुमने रास्ते के सौंदर्य, जीवन को देखा ही नहीं। बिना अनुभव के प्राप्त किया गया धन केवल एक बोझ है। आर्यन को बात समझ तो आई, पर उसकी तृष्णा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, बिना धन के इस संसार में सम्मान कैसे मिलेगा? महात्मा ने उसे अपने पीछे आने को कहा। वे एक गहरी गुफा के पास पहुंचे जहां अंधेरा था। महात्मा ने एक छोटा सा दिया जलाया। उस नन्ही सी लौ ने गुफा के एक बड़े हिस्से को रोशन कर दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, यह दिया छोटा है, लेकिन इसका प्रकाश सच्चा है। इसी तरह इंसान का चरित्र और उसका ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मन में शांति और चरित्र में सच्चाई नहीं है, तो तुम उस दरिद्र के समान हो जिसके पास सोने का कटोरा तो है, पर उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं। आर्यन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि महात्मा के पास कुछ भी नहीं था, न महल, न रेशमी वस्त्र। फिर भी उनके चेहरे पर जो तेज और शांति थी, वह उसने किसी राजा के चेहरे पर नहीं देखी थी। महात्मा ने अंत में एक बात कही जिसने आर्यन का जीवन बदल दिया। सफलता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को कितना दे सकते हो। जो व्यक्ति केवल संग्रह करना जानता है, वह कुएं के रुके हुए पानी की तरह है जो अंततः सड़ जाता है। जो साझा करना जानता है, वह बहती हुई नदी है जो हमेशा ताजी और जीवनदायिनी रहती है। आर्यन गांव वापस लौट आया। उसने अपनी मेहनत को केवल धन कमाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि अपने ज्ञान से गांव के अन्य युवाओं की मदद की। उसने छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत की जिससे पूरे गांव की उन्नति हुई। कुछ वर्षों में आर्यन न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि वह उस क्षेत्र का सबसे सम्मानित और सुखी व्यक्ति भी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सफलता वह है जो न केवल अपनी उन्नति करे, बल्कि समाज के काम भी आए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।